हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर राजेश हु इज born and brought up in India and Indian citizen went for further studies to USA on 1st March 2016 and came back to India on 1st October 2019, and since then he is India determined his residential status for the assessment year 2020-21। अभी जैसा कि मैंने बताया था, जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तुरंत हम लोग चेक करेंगे कि असिसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, कि मतलब वो किस तरह का रेसिडेंट स्टेटस है उसका इंडिया में। तो अभी यहाँ पर क्या है, राजेश क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और ये फर्दर स्टडीज के लिए क्या है, फॉरेन गया हुआ है कि नहीं। जैसे अगर हमें इस तरह की कोई भी कंडीशन मिल जाए तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बेसिक कंडीशन है उसमें सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और असिसी को फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना रहेगा रेसिडेंट इन इंडिया के लिए, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, प्रीवियस ईयर 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 और यहाँ पे हम लोग तुरंत क्या दे देंगे, हेडिंग क्या आ जाएगा, सर्टेन वेदर रेसिडेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे असिसी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो मिस्टर राजेश इज क्या है, इंडियन सिटीजन है और ये क्या है, कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन लिख देंगे। बेसिक कंडीशन एकदम सिंपल है, जो सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा। बेसिक कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 182 डेज उसको प्रेजेंट रहना रहेगा प्रीवियस ईयर में, और उसके साथ में और सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज एंड प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्रेजेंट रहना रहेगा कंपलसरी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन मैंने लिख दिया है। अभी बेसिक कंडीशन क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहेगी। लेकिन जैसा कि हमने क्वेश्चन रीड किया था तो हमें क्वेश्चन में क्या पता चला था कि मिस्टर राजेश क्या है, इंडियन सिटीजन है और वो फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन गया हुआ है। मतलब वो क्या है, उसके लिए सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। क्यों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा एक्सेप्शनल केस है। इन द केस ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर स्टडी द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज गिवन इन अबव। तो जो 60 डेज का कंडीशन रहता है वो क्या आ जाता है, 182 डेज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसको क्या करना रहेगा, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना ही रहेगा कंपलसरी, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में कितने डेज प्रेजेंट थे उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल पीरियड स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20। अभी प्रीवियस ईयर में कितने मंथ्स में, कौन से मंथ्स में कितना डेज प्रेजेंट था हम लोग को कहाँ से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन में मिल जाएगा।
है कि नहीं, क्वेश्चन में चेक कर लेंगे। मिस्टर राजेश हु इज बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया एंड एन इंडियन सिटीजन वेंट फॉर फर्दर स्टडी टू यूएसए ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को चला गया है कि नहीं, कभी गया है 1 मार्च 2016 में गया है। फर्दर स्टडीज के लिए कभी गया है 1 मार्च 2016 में, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर 2019-20 चाहिए तो उसके आगे का देखेंगे। एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2019, तो मिल गया हमें प्रीवियस ईयर 2019 में आया है कभी अक्टूबर में। और एंड सिंस ही इज इन इंडिया, और तब से क्या है वो इंडिया में ही रहा है, मतलब क्या है अक्टूबर से लेके पूरा टिल नाउ तक। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, है कि नहीं। अभी अक्टूबर में कितना, तो 31 डेज, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन में 31, फेब में 29। क्यों, क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं, और मार्च 31। तो अगर हम लोग पूरा ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 183 डेज, है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे 183 डेज प्रेजेंट है इंडिया में, मतलब उसने क्या किया, फर्स्ट जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया है कि नहीं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 183 डेज, है कि नहीं। तो टोटल कितना प्रेजेंट था प्रीवियस ईयर में, 183 डेज। मतलब उसने क्या कर लिया, बेसिक कंडीशन का जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर लिया। यहाँ पे लिख लेंगे ही सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन फर्स्ट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो उसने क्या कर लिया, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा, मिस्टर राजेश इज अ रेसिडेंट। मिस्टर राजेश क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया डिटरमाइन हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में अगर असेसी रेसिडेंट इन इंडिया डिटरमाइन हो जाएगा, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कंडीशन चेक कर लेंगे। तो उसके लिए भी सेम है, लिख लेंगे यहाँ पे असर्टेन वेदर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग असर्टेन वेदर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एडिशनल कंडीशन लिख लेंगे। अभी एडिशनल कंडीशन क्या है, तो वहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एडिशनल कंडीशन लिख दिया है। एडिशनल कंडीशन क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ही इज अ रेसिडेंट in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year and his stay in India in the last 7 years preceding the relevant previous years is 730 days or more। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। जो सेकेंड जो एडिशनल कंडीशन है ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया के लिए, वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे 7 प्रीसीडिंग ईयर्स। और यहाँ पे क्या करना है, 7 प्रीसीडिंग ईयर्स में उसका हम लोग का टोटल स्टे चेक करना है। टोटल स्टे कितना आना चाहिए, 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा। तो पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ईयर्स, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग डेज।
अभी 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ना, तो हमारा प्रीवियस ईयर कितना है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें 2019-20, तो इसी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स लेंगे 7 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2018, 19, 2017, 18, 2016, 17, 2015, 16, 2014, 15 है कि नहीं, 2013, 14 और फिर 2012, 13। आ रहा समझ में? 7 ईयर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे टोटल। अभी डेज में कैसे आएगा, तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा कौन सी ईयर्स में कितना था। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, मिस्टर राजेश हु इज बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, सिटीजन वेंट फॉर द फर्दर स्टडी टू यूएसए ऑन 1 मार्च। कभी गया 1 मार्च 2016 में गया है ना, कभी गया है 1 मार्च 2016, मतलब इस ईयर के मंथ के एंड में, है कि नहीं। और कभी रिटर्न आया है 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब ये 31 मार्च 2019 तक वो बाहर ही था। उसके बाद कभी आया, जो हमारा जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, उसमें आया है ना, मतलब वो 2018-19 में भी इंडिया में प्रेजेंट नहीं था, तो पहले उसको डैश कर दो। 17-18 में भी नहीं था क्योंकि फर्दर स्टडीज के लिए बाहर गया था। उसके बाद 16-17 उसमें भी नहीं था। उसके बाद 2015-16 में, अभी देखो 15-16 का कैसे लेंगे, तो 31 मार्च को नहीं गया, कभी गया है 1 मार्च 2016 को गया है ना। तो मतलब टोटल हमारा ईयर्स में जो 1 ईयर है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2015-16 क्या है, वो लीप ईयर्स में आ जाता है, ठीक है। 2016 तो 5 क्या आ जाएगा, 29 डेज का। तो यहाँ पे 366 में से क्या करेंगे, 31 डेज माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 335 डेज। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बता दे रहा, 366 माइनस 31। अब 31 क्यों, अब यहाँ पे देखो स्टडी टू 1 मार्च को ही चला गया, मतलब पूरा मार्च वो इंडिया में नहीं रहा, तो है कि नहीं। तो कब तक रहा होगा, 5 तक। तो पूरा हम लोग ने यहाँ पे 11 मंथ्स का डेज ले लिया, कितना था, तो 335 डेज। उसके बाद बाकी के ईयर्स में वो पूरे डेज प्रेजेंट था, क्यों, क्योंकि वो क्या है, इंडिया का सिटीजन है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 365, 365 पूरा ऐड कर लेंगे तो 1430 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमें पता चल गया कि वो टोटल डेज कितना प्रेजेंट था 7 प्रीसीडिंग ईयर्स में, तो 1430, मतलब उसने बेसिक जो एडिशनल कंडीशन सेकेंड है उसको उसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर्स में क्या रहना रहेगा उसको, रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखो आर और आर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, 182 डेज से ग्रेटर यहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया में, है कि नहीं। अब यहाँ पे उसने एडिशनल जो बोथ कंडीशन है दोनों, उसको उसने दोनों सेटिस्फाई कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 7 previous years is more than 730 days। तो मतलब इसका क्या आ गया, उसने एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ही सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन बोथ। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा, तो सिंपल, मिस्टर राजेश इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे लिख लेंगे मिस्टर राजेश इज अ
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सबसे पहले रीड करके और उसमें से हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना है कि असीसी का जो टाइप है स्टेटस रेसिडेंट का वो किस तरह का है, मतलब वो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन सिटीजन नहीं है कि नहीं। जैसे हमें पता चल जाएगा तुरंत हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद असर्टेन रेसिडेंट स्टेटस, उसके बाद हम लोग वहाँ पे असीसी का इन्फॉर्मेशन, फिर बेसिक कंडीशन, उसके बाद जैसे बेसिक कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तो उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर में कितना डेज प्रेजेंट था वो कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन तो रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एडिशनल कंडीशन के लिए चले जाएंगे और जैसे उसने एडिशनल कंडीशन पूरा यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडिशनल कंडीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो एडिशनल कंडीशन के लिए क्या करेंगे, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग में 730 डेज चेक करेंगे प्रेजेंट था कि नहीं। अगर जैसे वो कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो जो फर्स्ट कंडीशन है एटलीस्ट 2 ईयर्स उसको रेसिडेंट इन इंडिया रहना पड़ेगा लास्ट 10 ईयर्स में। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली हम लोग को किसी भी 2 ईयर्स में मिल जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। तो मतलब उसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। लास्ट कंक्लूजन फाइनल आंसर लिख लेंगे, मिस्टर राजेश इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।